चलिए श्लोक नंबर 50 तक हमने देखा था, जिसमें हमने काय का बैलेंस, पर यूज, पर डे डेटा यूज, ठीक है, 50 तक देख लिया था। 50वें श्लोक तक हमने देखा था कि पैल ग्रत वसा मज्जा सबके अलग अलग सेवन योग्य रोगी कौन से होते हैं ना। 50वां श्लोक योग्य योग्य हितो या स्नेह सा परिकीर्तिता। 50वां श्लोक देखो कि येभ्यो हितो यो यह स्नेह सा परिकीर्तिता, जिन जिन व्यक्तियों के लिए जो जो स्नेह हितकर होता है सभी बात यहाँ पे बता दी गई, अलग अलग सब कुछ डिस्कस कर लिया। 51 पे आ जाओ सीधे। अगला क्वेश्चन उनका क्या था, 51 वाला इंपॉर्टेंट है कि स्नेह का प्रकर्ष काल क्या है। प्रकर्ष मतलब क्या समझते हैं? प्रकर्ष मतलब क्या है? प्रकर्ष मतलब कि मतलब स्नेहन का पर्याप्त समय, सफिशिएंट टाइम कितना है जिसके बाद रुक जाना चाहिए अपने को, और उसके बाद स्नेह को रोक देना चाहिए, वो प्रकर्ष काल होता है, ड्यूरेशन। हाँ, प्रकर्ष काल मतलब कितने दिन में पक जाएगा, कितने दिन में साथ में हो जाएगा। तो वहां लिखा है उनने कि स्नेहस्य प्रकर्षो तु सप्तरात्रात्, सप्तरात्र त्रियात्र को, सप्तरात्र और त्रिरात्र को दोनों बोला। तो स्नेह का अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन और कम से कम 3 दिन। सप्ताह और त्रिरात्र का क्या है? 7 दिन मैक्सिमम, और मिनिमम 3 डेज तो आपको लेना ही लेना है ना। ऐसा नहीं कि आप 7 दिन दो, मिनिमम एक आध दिन दे दो स्नेह हो जाए। मिनिमम भी 3 दिन और मैक्सिमम उन्होंने 7 दिन बोला है। 7 दिन के बाद स्नेह जो है वो साथ में हो जाता है। तो आवर की लिमिट है, आवर की लिमिट है 3 दिन, और प्रवर की लिमिट है 7 दिन। बीच का कुछ भी नहीं है, 5 दिन जबरन मन से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, स्नेहन के योग्य पुरुष, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब स्नेहन आपको किसको देना है, आप खुद ही सोचिए। स्नेहन किसको दोगे? स्नेहन मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट या ग्रहण बोल सकते हैं। वो किसको देंगे अपन? जो किसी चीज से कर्षित होगा, किसी चीज से क्षय होगा, अब तर्पण जन्य रोगों से पीड़ित होगा, ऐसे लोगों को स्नेहन देना है अपन। बस वही सब लिखा होगा। देखो सबसे पहले तो स्वेद्या लिखा है। स्वेद्या मतलब जिनका भी स्वेदन होना है उनको बिना स्नेहन का भी स्वेदन नहीं देना। स्वेद्या मतलब जिनका भी स्वेदन होना है, स्वेदन होने वाले रोगियों को हमेशा स्नेहन दे के ही स्वेदन देना चाहिए। स्वेद्या तो अंडरस्टूड है। शोधयितव्याश, और जिनका शोधन होना है, तो शोधन भी ऑब्वियसली बिना स्नेहन शोधन के तो करेंगे नहीं, तो शोधन और स्वेदन समझ में आ रहा है। रूक्षा वात विकारिणा, रूक्ष हो और जो वात विकार से पीड़ित हो, ये भी ठीक है। व्यायाम मध्य स्त्री नित्य, व्यायाम मध्य और स्त्री नित्य, ये तीनों चीज क्या इंडिकेट करते हैं? व्यायाम, मध्य और स्त्री, कि पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है। डेली व्यायाम, डेली मध्य, डेली स्त्री का सेवन कर रहा है, मतलब तीनों चीज किस चीज को इंगित करती? वात प्रकोप को, या मतलब वात बढ़ा हुआ है या बाउंड्री पे है, मतलब संचित अवस्था में तो है ही वात, खाली नहीं बैठ रहा पेशेंट, इसलिए यहाँ पे स्नेहन के योग्य है। स्नेहिया सूर्य चिंतक, चिंतक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिंतन करने से रसदुष्टि होती है, और रसदुष्टि होने से वात का प्रकोप। तो चिंतन करने वाले, निरंतर चिंता में संलग्न लोगों को भी स्नेह पान देना चाहिए, वो भी स्नेहन के योग्य होते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही मेरे को। अयोग्य में देखते हैं, अयोग्य पुरुष कौन कौन से हैं जिनको स्नेहन नहीं देना है। आवाज और वीडियो क्लियर है ना? अयोग्य देखिए क्या लिखा है, तो संशोधनाद्यते येषाम रूक्षणम संप्रवक्ष्यते, मतलब बिना संशोधन कराए जिन लोगों को रूक्षण क्रिया बताई जाएगी, जिन लोगों से, है ना, संशोधन नहीं कराना, जिसमें केवल रूक्षण क्रिया बताई गई हो, तो रूक्षण क्रिया बताई है तो स्नेहन क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो संशोधनाद्यते येषाम रूक्षणम संप्रवक्ष्यते, बिना संशोधन के जिनको केवल रूक्षण का विधान है। आम बात का पेशेंट है कोई, उसको केवल रूक्षण देना है। उरुस्तम का कोई पेशेंट है जिसमें सिर्फ रूक्षण देना है, रूक्षण देना है तो स्नेहन क्यों देंगे, है ना। उसके बाद देखो उसी के आगे लाइन में लिखा है शस्तम उत्सन्न कफ मेदसा, ऑलरेडी उत्सन्न है कफ मेदशाम। अब आप बोलेंगे कि स्नेहन में तेल में दिया था, लेकिन नॉर्मली स्नेहन अगर पूछेगा तो उत्सन्न कफ मेदसान की अवस्था में स्नेहन तो नहीं दोगे ना आप, भाई प्रायोरिटी से तो नहीं दोगे। अब नहीं देना है, वात भी बढ़ा हुआ है, लेकिन वात के साथ आम भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो स्नेहन देना ही देना है,
तो फिर आप उस कंडीशन में तेल दोगे। समझ में आ रहा है तेल को क्यों बोला है उत्सन्न कफ मेद में देने का, लेकिन नॉर्मली उत्सन्न कफ मेद में आपको स्नेहन नहीं देना है। समझ में आई ये दोनों बात, कि वैसे तो नहीं देना है, पर अब उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि स्नेहन देना जरूरी है। अवरोधक अवस्था में वात प्रकोप है, स्नेहन देना ही जरूरी, तो फिर तो आप तेल चूज करें। आ रहा है समझ में बात। नॉर्मली उत्सन्न कफ मेदस वाले को आप स्नेहन क्यों दो, मत दो। उसके बाद आ रहा है अभिष्यन्नान न गुदा नित्यन मंदाग्नेयश्चे, नित्य मंदाग्नि से पीड़ित रहता हो। अभिष्यन्नान अभिष्यंदी आहार्य अभिष्यंदी से पीड़ित हो। तृष्णा मूर्छा परितश्च, तृष्णा मूर्छा परितश्च। गर्भिणन ने तालु शोषिना, गर्भिणी को नहीं देना। तालु शोष हो जिसको ऑलरेडी प्यास व्यास लग रही हो, मतलब तालु शोष के पेशेंट में भी स्नेहपान नहीं देना है ना। अब तृष्णा मूर्छा परित, जो मूर्छित पेशेंट को कैसे स्नेहपान दो, तो दिख रहा है कि अयोग्य चीजें हैं। अन्न द्विश्छर्दयन्तो जठराम गरार्दिता, ठीक है। जठर और आम मतलब उदर के कोई संबंधी विकार है, और आम संचित अवस्था में भी स्नेहपान नहीं देना है, क्योंकि आम संचित अवस्था में स्नेहपान बचेगा कैसे। दुर्बलाश्च प्रतांताश्च स्नेह ग्लाना मदातुरा, स्नेह से जिसको ग्लानी हो एलर्जी उसको नहीं देना, ठीक है। मद से आतुर नशेड़ी वसेड़ी आदमी है तो उसको मत दो। दुर्बल पेशेंट है प्रतांत है उसको भी मत दो। न स्नेहा वर्तमानेषु ननस्तो बस्ति कर्मशु, स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगा सुधारो, ठीक है। वर्तमान में अगर उसको कोई उसका प्रोसीजर चल रहा है जिसे नश्य या वस्तीकर्म किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी स्नेह कर्म नहीं देना चाहिए, ठीक। नहीं तो फिर भयंकर रोग हो जाते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अयोग्य में। अस्निग्ध और स्निग्ध लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट है, काम की चीज तो ये देखो आप। हाँ, अगले पेज पे देखो 57 श्लोक। अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। अस्निग्ध मतलब स्नेहन आपने दिया, पेशेंट में स्निग्धता आ जाए, स्मूथनेस आ जाए पूरी बॉडी में। अस्निग्ध के लक्षण होते हैं मतलब कि अच्छे से स्निग्धता नहीं आ पाई, मतलब अभी भी कहीं कहीं वात के लक्षण मिलेंगे आपको, ये होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, पुरीशम ग्रथितम रूक्षम, पुरीश ग्रथित होना, रूक्ष होना। वायुर प्रगुणो मृदु, क्या दिख रहा है इसमें। मल एक तो गांठदार आ रहा है, जबकि मल गांठदार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्नेहन होने के बाद मल जो है वो स्टिकी और एकदम चिपका हुआ जाना चाहिए, उसमें भी घी दिखना चाहिए। तो गांठदार मल से समझ जाना चाहिए आपको कि अयोग्य का लक्षण है, अस्निग्ध का लक्षण। पुरीश ग्रथित हो कैसे रहा है जब इतना स्नेहन दिया, मतलब अस्निग्ध है। रूक्षम, रूक्ष वर्ड अकेला ही बता देगा कि अस्निग्ध है। वायुर प्रगुणो मृदु, पक्ता खरत्वम रोक्षम च, ये इंपॉर्टेंट है। पक्ता खरत्वम, पक्ता मतलब अग्नि, तो जाठराग्नि का मंद होना, शरीर में खरता और रूक्षता बढ़ना। मृदु पक्ता है बेसिकली, दो चीज है, मृदु पक्ता मतलब मंद अग्नि, और खरत्वम रोक्षम च गात्रस्य स्निग्ध लक्षण। कोई दिक्कत है इस श्लोक में, एक भी वर्ड ऐसा है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हो। मृदु पक्ता मतलब अग्नि मंद है, पहचान लोगे अस्निग्ध है। खरत्वम रोक्षम अभी भी है, मतलब अस्निग्ध है ना। रूक्षम वायु प्रगुणों मृदु है तो भी अस्निग्ध है। पुरीश ग्रथितम है तो भी अस्निग्ध है। कोई भी ऐसा लक्षण नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा। अगले श्लोक पे आइए, सम्यक स्निग्ध। सम्यक स्निग्ध में क्या होता है, आइडियल कंडीशन है क्या, पहले ये तो समझे। तो आइडियल कंडीशन ये है कि वात अनुलोम्यम, वात का अनुलोमन हो। दीप्तो अग्निवर्च, अग्नि दीप्त हो, और वर्चा स्निग्धम असंहतम, ऐसा है वो एक वर्ड है। दीप्तो अग्नि और वर्चा स्निग्धम असंहतम। असंहत मतलब क्या होता है, संहत मतलब क्या होता है, संहत वर्ड का मतलब क्या है। संहत वर्ड से क्या समझते हैं, वर्ड मीनिंग बताओ। संहत मतलब बंधा हुआ, एग्जैक्टली मतलब जिसको आप कहीं एक जगह पे बांध के रखो, एक जगह रुक सके, जो एक जगह सन्निहित रूप में रहे, इधर उधर ना फैले, उसको बोलते हैं अपन संहत। और यहाँ क्या क्या बोल रहा है, पुरीश कैसा है, वर्चा स्निग्धम मतलब वर्च स्निग्ध है, और असंहत है। असंहत मतलब एक जगह रहने वाला नहीं है, मतलब उसमें स्नेह की इतनी ज्यादा क्वांटिटी आ गई है कि एक जगह रहता नहीं, प्रसरणशील हो गया है। और ऊपर क्या पड़ा था, पुरीशम ग्रथितम। तो समझ में आ रहा ना, स्निग्ध हो गया है पुरीश, और असंहत है मतलब संहत नहीं कर पा रहे उसको, मतलब स्निग्ध हो गया है, तो सम्यक स्निग्ध।
मार्दवम स्निग्धता चांगे, और अंग में कैसी आएगी, मृदुता आ जाएगी, पूरे अंगों में शिथिलता आ जाएगी और मृदुता आ जाएगी। स्निग्धम उपजाए थे, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं दिख रही मेरे को, है ना। दीप्तो अग्नि वर्चा स्निग्धम असनतम को ध्यान रखो। उसके बाद आता है अति स्निग्ध। अति स्निग्ध मतलब कफ के विकार दिखेंगे। देखो स्टार्टिंग में लिखा है पांडुता गौरवम जाड्यम, बहुत ज्यादा अमाउंट में कफ प्रकोपित हो गया तो पेशेंट जड़ हो जाता है, बिल्कुल एक जगह बैठता है, हिलता ही नहीं है, उसकी हिलने की इच्छा नहीं होती। तो जाड्यम, गौरवम, पांडु में 50 बार बोल चुका हूँ, कफ की अवरोधक अवस्था से होता है पांडु, है ना। पुरीशस्य अविपक्वता, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डब्बे में डालो और 5 स्टार लगाओ। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना है तो कोई भी यही बनाएगा कि पुरीशस्य अविपक्वता किसका लक्षण। तो अविपक्व सुन के कोई कोई अस्निग्ध लगा देता है, कोई सम्यक स्निग्ध लगा देता है, अविपक्व से कोई अति स्निग्ध लगाता ही नहीं। तो पुरीशस्य अविपक्वता मतलब होता है कि मल पचकर ना निकले, अपक्वता मतलब बिना पचे निकले। तो ऐसे आम सा मल दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी अगर स्नेहपान दे दिया तो अग्नि और वायु इतनी ज्यादा विवेचित हो जाती है कि मल को भी नहीं पचा पाती, मल भी ऐसा मतलब कच्चा का कच्चा ही निकल जाता है, अपक्व स्थिति में निकल जाता है। मतलब वहां पे पाचन ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा स्नेह हो गया है कि अग्नि पूरी दब गई है, जहां ना मल उत्पत्ति हो पा रही है ना आहार का पाचन हो पा रहा है, तो अपक्व मल ही बाहर निकल जा रहा है। समझ रहे हैं कंडीशन, याद कैसे रहेगा। पुरीशस्य अविपक्वता इज दैट, इसलिए वो अति स्निग्ध के लक्षण। और क्या दिख रहा है, तंद्रा अरुचि उत्क्लेश आशाद अति स्निग्ध लक्षण। तंद्रा अरुचि उत्क्लेश से तो कोई दिक्कत ही नहीं। तीनों में कोई डाउट है ये लक्षण कैसे आया, मैं बताऊं। तीनों में क्वेश्चन अगर बनेगा तो केवल पुरीश पे बनेगा और कहीं क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसमें। क्योंकि पुरीश पे ही 3 चीजें, पुरीशस्य ग्रथितम, ग्रथित होगा मतलब अस्निग्ध, स्निग्धम असनहत है मतलब नॉर्मल है तो सम्यक स्निग्ध है, और पुरीश अविपक्व है मतलब पक्व ही नहीं हो पा रहा, तो ज्यादा स्नेहन हो गया, अग्नि पक्व पचा नहीं पा रही मतलब अति स्निग्ध। क्लियर है तीनों। है ना। उसके बाद देखो अगले श्लोक पे, 60वें श्लोक पे, स्नेहपान से पहले अगला प्रश्न आया कि स्नेहपान तो चलो समझ गए भैया हम, कौन सा देना है, किसको देना है, कितना देना है ये भी आ गया, कैसे देना है ये भी आ गया। पर स्नेहपान देने के पहले कुछ हिताहित है कि पूर्व कर्म क्या है, खाने पीने को क्या देना है पेशेंट को, या बुलाया और सीधे स्नेहपान ही दे दिया, कुछ पूर्व कर्म करना है क्या, या पहले क्या देना है वो बताया उनने। देखो, द्रव उष्णम अनभिष्यन्ति भोज्यम अन्नम प्रमाणता नाति स्निग्धम असंकीर्णम स्वस्नेहम पातुम इच्छता। स्नेहपान के पहले उसको ऐसा आहार देना है पेशेंट को, ऐसा। यदि कल स्नेह पीना हो, मतलब जैसे कल पीना हो, तो आज उसको क्या करें, पेशेंट को क्या दें खाने को। तो आज रात में उसको स्नेह पीने में एक दिन पूर्व द्रव गर्म और जो अभिष्यंदी ना हो, अति स्निग्ध ना हो, असंकीर्ण हो, अर्थात अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। असंकीर्णम, है ना, असंकीर्ण हो, अपथ्य से मिश्रित ना हो, मतलब वही नॉर्मली उष्ण हो, द्रव हो, अति न अभिष्यंदी अनभिष्यंदी भोज्यम अन्नम प्रमाणता नाति स्निग्धम, बहुत ज्यादा स्निग्ध भी नहीं देना है, और असंकीर्णम मतलब कुछ अपथ्य उपथ्य मत दे देना है, नॉर्मल खाना खिलाना है जो बिल्कुल द्रव हो, उष्ण हो और स्निग्ध हो, बस। क्या बोला चरक ने, द्रव उष्ण स्निग्ध अनभिष्यंदी, है ना। प्रमाणता मतलब क्या होता है, इसमें अपथ्य मिश्रित ना हो, अति स्निग्ध ना हो, असंकीर्णम, असंकीर्ण मतलब अपथ्य से मिश्रित ना हो, असंकीर्ण, संकीर्ण मतलब मिश्रित हो जाएगा, असंकीर्ण देना है। तो असंकीर्ण मतलब अपथ्य ना हो, जिसमें पथ्य हो केवल। पातुम इच्छता, ऐसे अन्न का माता पूर्वक भोजन करना चाहिए एक दिन पहले। ये आ गया स्नेहपान के पहले आपको क्या देना है, द्रव उष्ण अनभिष्यंदी स्निग्ध और नाति स्निग्ध, और कैसा भोजन देना है, असंकीर्णम, स्नेह के पहले भोजन देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्नेहपान का समय, एग्जैक्ट समय पूछ रहे हैं वो, स्नेहपान का भैया काल बता तो दो, देना है तो समझ गए, काल क्या है, समय क्या है। तो देखो बता रहे हैं आचार्य जी कि पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षिता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अच्छे से मार्क करिएगा। काल समय मतलब पूछ रहे हैं वो खाने पीने के बेसिस पे कब देना है, सुबह देना है, खाने के बाद देना है, खाने के पहले देना है, कैसे देना है।
तो पिबेद संशमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षिता, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रशमन या शमन के लिए आपको स्नेहपान देना हो, मतलब किसी को आपको ऐसा ट्रीटमेंट स्नेह पिलाना हो, पूर्व कर्म के तौर पर नहीं पिलाना हो, केवल स्नेह प्रधान कर्म के तौर पर पिलाना हो, तो फिर आपको स्नेह को ऐसे टाइम पे देना पड़ेगा जब उसको बहुत ज्यादा भूख लगी, तभी वो पूरे स्नेह को अच्छे से फैला पाएगा शरीर में, और तब वो स्नेह अपने पूरी पोटेंसी से एक्ट कर पाएगा। तो अन्न काले मतलब भूख लगने पर कौन सा स्नेहपान देना है? संशमन स्नेहपान, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले में देखो, शुद्ध्यर्था पुनराहारे नैशे जीर्ण पिभिन्न, मतलब रात का खाया हुआ आहार अच्छे से पच जाए, रात्रि खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए, तब आपको संशोधन के लिए स्नेह देना है। समझ में आई बात? कि अगर शोधनार्थ मतलब शोधन कराना है और एज अ पूर्व कर्म आप स्नेहन दे रहे हो किसी को, तो आपको बुभुक्षित अवस्था नहीं चाहिए। आपको बस इतना चाहिए कि पेट खाली भी ना हो, खाली पेट नहीं आंसर लगाना इसका। इसका आंसर लगेगा जीर्णान्न, मतलब जीर्णे, जीर्णे मतलब खाना पच गया हो, यहाँ पे डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड ना हो, बस खाली अन्न नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जीर्णे, मतलब जो पुनराहार है, नैशे जीर्णे पिबन, रात का आहार पच गया हो, ऐसे टाइम पे आप शोधनार्थ दे दो। बिल्कुल भूख लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर स्नेहन ही तो करना है अपने को, दोष का शमन तो करना नहीं है, क्योंकि तो अपन तो शोधन के लिए कर रहे हैं स्नेहन, तो ऊपर ऊपर कराना है तो नॉर्मल काल, मतलब जब खाना पच जाए, पेशेंट बढ़िया नॉर्मल हो, तो आप शोधन के लिए स्नेहन पान दे सकते हो। लेकिन जब आपको स्नेह ही एज अ मेन ट्रीटमेंट देना है, तो आपको बुभुक्षित अवस्था में देना पड़ेगा, जिससे वो जल्दी से पूरे शोधों में फैले और दोष को खींच के निकाले। तो संशमन स्नेह का काल हुआ बुभुक्षित अवस्था में या अन्न कालिम अवस्था में, और संशोधन स्नेह का काल हुआ जीर्णे नैशे। इसमें कोई डाउट है? दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए उसको, है ना, इजी सा पॉइंट है। अब बोले स्नेहपान करा भी दिया हमने, स्नेहपान के पहले पूछ लिया हमने, स्नेहपान करा दिया, अब स्नेहपान के बाद तथा उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए? बोले स्नेहपान हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव क्या है वो भी बता दो। तो देखो क्या बोल रहे हैं वो, उष्णोदक उपचारी स्याद ब्रह्मचारी छपाशय, वेरी इंपॉर्टेंट, छपाशय, छप मतलब होता है रात्रि, शक्रन मूत्र अनिल उद्गार अनुदीर्णाश्च न धारिये, बस इतनी लाइन मार्क करो और कुछ मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर फॉलो करना है स्नेहपान के बाद, तो पहला वाला है कि उष्णोदक उपचारी, हमेशा उसको गर्म जल दीजिए, धोखे से भी ठंडा जल दे दिया अगर आप, तो स्तंभन कर हो जाएगा वहां पे दोषों का, और स्रोतस जो है वो बिल्कुल रुक जाएंगे, अवरोधित हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे, छपाशया, ब्रह्मचारी रहकर रात में शयन करे, शक्रन मूत्र अनिल उद्गार अनुदीनाश्चन धारिये, है ना, और मल मूत्र वायु डकार, इन सब के आयुर्वेगों को रोकना नहीं है बिल्कुल भी। उसी के नीचे लाइन लिखिए, देखो जस्ट नीचे, वर्जयेत प्रवातम च सेवेत शयनाश्रम, प्रवात का वर्जन करना है। प्रवात से क्या समझते हैं, और प्रवात कौन से ऋतु में वर्जित है? दो क्वेश्चन। पहले तो प्रवात कौन सी वायु है? प्रवात ठंडी वायु है, ठीक है, और कहाँ सेवन करना है? हेमंत, हाँ ये भी ठीक है। और प्रागवात क्या है? हाँ नहीं करना है। प्रागवात क्या है? अरे यार ये बालों से अलग करो। प्रागवात मतलब पूर्वी वायु, है ना, इसका सेवन कहाँ निषिद्ध है? शरद, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ भी प्रवातम का, प्रवात का सेवन नहीं करना, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितने प्रश्न पूछे थे स्नेहपान अध्याय में? अरे इतनी देर में पेज ही पलटा लोगे रे, अभी तो पढ़ के आया करो। मतलब कम से कम जो चैप्टर या जो अपना वो पोर्शन अभी करंट में चल रहा है, उतना तो आप लोग को रोज पढ़ के आना चाहिए ना, वो भी इतना इम्पोर्टेंट, मतलब स्नेह अध्याय से इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक हो गया क्या चला, वो भी रिवाइज करके नहीं आ रहा है आप लोग, ऐसा कैसे हो गया?
और अगर हो रहा है ऐसा तो फिर बहुत गलत बात है। ठीक है, तो 20-21 प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा पूछा उन्होंने कि मृदु और क्रूर कोष्ठ क्या है। बोले ये पता ही नहीं है कि मृदु कोष्ठ क्रूर कोष्ठी होते क्या है। सबसे पहले तो वहाँ R/F लिखिए रेफरेंस के लिए कि चरक ने मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ का वर्णन कहाँ किया। सब सोचते हैं अनाटमी के टाइम में किया होगा, लेकिन कहाँ कर दिया इसने, अध्याय 13 में। वहां बताया उनने कि मृदु कोष्ठ स्त्रीरात्रेण स्निहत्य उपसेव्य स्निहयति क्रूर कोष्ठसु सप्तरात्रेण मानवः। कैसे बताया उनने कि मृदु और क्रूर कोष्ठ कौन, मतलब केवल अच्छ स्नेह पान करने से, केवल अच्छ स्नेह की बात हो रही, प्रविचारणों की बात नहीं हो रही। अगर किसी को आप केवल अच्छ स्नेह दे रहे हो और मृदु कोष्ठी व्यक्ति है वो, तो वो 3 दिन में, और क्रूर कोष्ठी व्यक्ति होगा तो 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। स्निग्ध होने के हिसाब से आप तय करोगे कि उसका कोष्ठ कैसा है। 3 दिन में ही आपको स्निग्ध सिद्धि के लक्षण दिख गए, है ना, उसका मल वल जो है वो असन्नत हो गया, स्निग्ध हो गया, तो आप समझ जाओगे कि ये मृदु कोष्ठी था। 7 दिन तक नहीं मिलता तो क्रूर कोष्ठी है। ये वाला थोड़ा पोर्शन ध्यान में रखना कि इसने अध्याय में आया। बस मध्यम कोष्ठ जैसी कोई चीज नहीं बताई चरक में, है ना, ना ही चरक ने कोई वहां पे स्नेह साथ में के लिए ऐसा कुछ बताया। उनने बस प्रधान शुद्धि बोला 7 दिन, अवर शुद्धि बोला 3 दिन, बीच का कुछ नहीं बताया। यहाँ भी बीच का कुछ नहीं। एक तो क्या लिखेंगे, कोष्ठ का विभाजन मृदु और क्रूर कोष्ठ 2 ही बताया, मध्यम नहीं बताया। 13वें अध्याय नीचे मृदु कोष्ठ का लक्षण दिया है, बड़ा अच्छा। देखो मृदु कोष्ठ, गुड़म इक्षु रसम मस्तु क्षीरम उलोडितम दधि पायसम कृष्णा सर्पी काश्मर्य त्रिफला रसम द्राक्षा रसम पीलू रसम जलम उष्णम अथापि वा मध्यम व तरुणम पीत्वा मृदु कोष्ठो विरिच्यते। मृदु कोष्ठ कौन है, तो इतना सॉफ्ट है और इतना स्मूथ है कि जरा से भी उसमें विरेचन हो जाता है, क्योंकि विरेचन औषध को जरा से पचा लेता है, बहुत जल्दी सब काम हो जाते हैं। स्निग्ध भी जल्दी हो जाता है, विरेचन भी जल्दी हो जाता है, वमन भी जल्दी हो जाता है, उसको बोलते हैं मृदु कोष्ठ। देखो वही लिखा है कि गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, मठा मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत, गंभार, त्रिफला, मुनक्का, पीलू का रस या क्वाथ अथवा गर्म जल या नूतन मदिरा पी लेने से ही मृदु कोष्ठ व्यक्ति में वमन होने लगता है, सॉरी विरेचन होने लगता है। अब द्राक्षा भी दे दिया आपने तो भी विरेचन हो जाएगा, तो मृदु कोष्ठी है ना, रीड कर लेना। क्रूर कोष्ठी क्या है, देखो कि विरेच्यंती न एतानि क्रूर कोष्ठम कदाचना, मतलब ये ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने का रस आदि द्रव्य क्रूर कोष्ठी वाले व्यक्तियों में कभी भी विरेचन नहीं कराते, तभी तो उसको क्रूर कोष्ठी बोलते हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। भवती क्रूर कोष्ठस्य ग्रहण्य अति उल्बण अनिला, बस इसको स्टार लगा के कोड करो और ब्रैकेट में डालो। क्रूर कोष्ठस्य ग्रहण्य अति उल्बण अनिला, क्या समझते हैं, क्योंकि क्रूर कोष्ठी व्यक्ति की ग्रहणी में वात दोष अति उल्बण या अति प्रबल अवस्था में रहता है। चरक ने क्या बोला, क्रूर कोष्ठी में वात अत्यधिक या अति उल्बण अनिला, मतलब बहुत ज्यादा उल्वित या उत्क्लेशित स्थिति में वात दोष रहता है वहां पे क्रूर कोष्ठ में, इसलिए वहां पे आसानी से विरेचन वमन नहीं होने देता। सुश्रुत क्रूर कोष्ठ में क्या दोष बोले हैं, वहीं पे लिखिए, वात और कफ दोनों बोले, लेकिन चरक ने केवल अति उल्बण अनिला बोला, केवल वात दोष। एक उसके बाद एक और अच्छी चीज दी है कि मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता। कोष्ठ का वर्णन चरक ने कहा कि अच्छे से याद रखना, चरक सूत्र 13। तो देखो क्या लिख रहा है, मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता क्या होती है। वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछता है, बताऊंगा मैं भी। उदीर्ण पित्त, अल्प कफ, ग्रहणी मंद मारुता। अब अपन सोचते हैं मृदु कोष्ठी मतलब पैतृक होगा, सबको याद रहता है पैतृक, बाकी चीज पढ़ते ही नहीं है। एक्चुअल में मृदु कोष्ठ की डेफिनेशन पूरी है कि उदीर्ण पित्त, अल्प कफ, मंद मारुत, तब आंसर सही होगा। उसने क्या पूछा कि मृदु कोष्ठी में दोष की संबंधता क्या होती है। पहला ऑप्शन था पित्तोल्बण या पित्त उदीरित पित्त, उतने में ये लगा दिया, आगे पढ़ा ही नहीं। आगे उन्होंने लिखा था कफ अल्प और मंद मारुत, और चौथा ऑप्शन था ऑल, ऑल लगना था आंसर। तो ऐसे भी भावनाओं में बह जाते हैं अपन जल्दी से, इजी क्वेश्चन देख के, वो नहीं करना है। डेफिनेशन मृदु कोष्ठ की पूरी याद रखना जो दी है संहिता में कोटेशन वाइज,
क्या बोला है पित्त के लिए? पित्त के लिए बोला है उदीरित, उदीरित अवस्था में रहेगा पित्त। कफ रहेगा अल्प ऑब्वियसली, और मारुत मंद बोला, अल्प नहीं बोला, मंद मारुत, म से मंद, म से मारुत, तीनों चीज अच्छे से याद रखिए। तस्मात सुविरेच्यो नरा स्मृता, ऐसे पोस्ट में विरेचन सुगमता से हो जाता है। क्लियर है? तो मंद मारुत mm है ना, कफ तो ऑब्वियसली अल्प रहेगा क्योंकि कफ तो अल्प रखना ही है, और पित्त उदीरित रहेगा ही रहेगा। मारुत का खेल है, मंद मारुत, अल्प नहीं लगाना, क्योंकि अल्प मारुत सबसे पहले देगा वो। जबकि आपके श्लोक में क्या है, अपन सोचते हैं कि मृदु कोष्ठ है, पित्त वाला है, वात का क्या काम यहाँ पे, तो अल्प लगा देते हैं, मंद लगाना है, म से मंद, म से मारुत याद रखना। अब आया 22वां प्रश्न की अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव। अगर जो जो आपने ऊपर अभी विधि हमको समझाई उस विधि में चूक हो गई और हमने कुछ उल्टा सीधा दे दिया, तो क्या क्या व्यापद हो सकते हैं ये भी बता दो बोले, उस हिसाब से करेंगे। ज्यादा ही घातक व्यापद होंगे तो फिर करें ही नहीं, है ना। तो व्यापद क्या बोला उन्होंने, देखो, उदीर्ण पित्ता ग्रहणी यश चाग्नि बलम महत, जिस व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि उतने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म भस्म कर देती है। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर ओज धातु को निकालती हुई तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेह से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो भी वह अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता। सेवन किया जाए और यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता है तो उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार सूखे तृण के ढेर पर, ये वाला याद रखना है ना, सूखे तृण के ढेर पर बंद कमरा में रहने वाले विषैले सांप को जब क्रोध हो जाता है तो उसके विषरूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है। वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्यु कारक हो जाती है। मतलब स्नेह पान के बाद ओवरऑल मिला के कोई भी व्यापद हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है? यथैव आशी विषा कक्षम अद्या स विषाग्नि, आशी विष नहीं पे गधे, अग्नि से रिलेट हो रहा है ना सब कुछ, अग्नि से ही रिलेटेड है ना सब। कि अग्नि बहुत ज्यादा बलवान होगी जो अंदर ही अंदर आपके शरीर को भस्म कर देगी। इसमें उन्होंने आशीविष और तृण का एग्जाम्पल दिया है ना। तो यहाँ पे यथैव आशीविष एक और जगह आ गया। अब बताओ मेरे को आशीविष और कहाँ कहाँ आया? काय चिकित्सा पढ़ रहे हो आप लोग, टेस्ट है आप लोग का संडे 11 से 30 अध्याय का। आशीविष के समान वेदना या आशीविष के समान भोगो वो और कहाँ आया है? इक्का श्वास मान लेते हैं और बोलो। काश्यप ने स्थापन बस्ती के लिए क्या बोला? विसर्ग ठीक है। अच्छा, यूज सही से ना किया हो, मतलब लिख लो वहां पे तीनों चीज। काश्यप ने बोला है कि स्थापन बस्ती अगर अविधि यूज करी आपने या विधि के अनुसार यूज ना करी तो उससे आशीविष के समान मारक होती है ना। विसर्प में आशीविष के समान पीड़ा बताया है और हिक्का श्वास को भी आशीविष के समान मारक बताया है। तीनों चीज लिख लो। और यहाँ पे स्नेह के व्यापद में भी उसकी तुलना आशीविष से की गई है ना। तृण और आशीविष का एग्जाम्पल किसके लिए आया है? स्नेह व्यापद। ठीक, उसके बाद नीचे आइए, स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा। मतलब स्नेह से अगर अजीर्ण हो गया पेशेंट को और बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी, जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा है कि अग्नि बलवान हो जाती है तो प्यास बहुत जम से लगती है पेशेंट को। अगर उसको ठंडा पानी नहीं दिया तो वो प्यास से दाह उत्पन्न होने लगती है शरीर में। तो ऐसे अजीर्ण और तृष्णा क्या चिकित्सा करेंगे? तो देख लिए क्या बोल रहा है वो। अजीर्ण यदि तू स्नेह तृष्णा शायद छर्देत भिषक, बस छर्देत भिषक को याद है कि आपको अगर अजीर्ण होने पर प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य बिना सोचे रोगी को वमन करा दे आराम से। और शीतोदक पुनः पीतवा भुक्त्वा रूक्षाम अनुलिखेत, ये इंपॉर्टेंट है।
यदि इस पर भी तृष्णा शांत ना हो तो शीतल जल पिलाकर उसको रूक्ष अन्न खिलाकर पुनः वमन करा दो। एक बार तो पहले वमन कराना है, बोले छर्दयित्वाभिषेक, तुरंत वमन करा दो। शांत होता तो ठीक है, फिर भी प्यास लगी है तो फिर शीतल जलपान कराओ और वापस से रूक्ष अन्न पिला के फिर वमन कराओ। उल्लिखित, उल्लिखित मतलब क्या होता है, वहीं पे लिखो। उल्लेखन किसका पर्याय है? उल्लेखन किसका पर्याय है? ऊ से उल्टी और ऊ से उल्लेखन मतलब वमन का, ठीक है ना। और वहीं पे स्टार आगे लिखिए प्रशेकादान किसका पर्याय है? प्रशेकादान विरेचन, क्योंकि आप लोग प्रशेक देख के सोचते हो कि लाला स्त्राव से रिलेटेड है, मतलब वमन हो सकता है, लेकिन प्रशेकादान विरेचन का पर्याय है, ना कि वमन। क्लियर? हाँ, प्रस्कंदन भी है, वो भी लिख लो। प्रप्रा वाले दोनों ही विरेचन के, प्रस्कंदन और प्रशेकादान दोनों विरेचन के पर्याय। वमन का होता है उल्लेखन, ऊ से उल्टी ऊ से उल्लेखन। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है। स्नेह अजीर्ण की चिकित्सा क्या है? पहले छर्दी कराओ, नहीं हुआ तो फिर शीतल जल पिलाओ, रूक्ष अन्न खिलाओ, फिर उल्टी कराओ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ साम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध। ऑब्वियसली जब पित्त है वो भी साम अवस्था में, मतलब आम उसमें इन्वॉल्व है, ऊपर से पित्त भी है, तो पित्त ऐसे सामता अगर कहीं है मतलब क्या है इन्वॉल्व है? आम या कफ इन्वॉल्व है। साम दोष मतलब जिसमें आम का इन्वॉल्वमेंट है या कफ का इन्वॉल्वमेंट है। और कहीं भी अगर आम या कफ इन्वॉल्व है तो वहां पे अपन केवल सर्पी या केवल स्नेह नहीं देते, क्योंकि वो और आम या कफ को बढ़ाते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि न सर्पी केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता। साम पित्त अगर है तो भी केवल सर्पी मत दो। सर्व यानु जेह देहम अत्वा संज्ञाम च मारे, वह संपूर्ण शरीर को रंग देता है और ज्ञान व स्रोतों में जाकर संज्ञा नष्ट कर मार डालता है ना। और कर दिया तो क्या करेगा? शरीर को रंग देता है, मतलब कि अनुरंजेत देहम। अनुरंजेत मतलब कामला से बोलना चाह रहे हैं, रंग देना मतलब कामला। और हत्वा संज्ञाम च मारिये मतलब संज्ञा हरण और कामला। अनुरंजयेत देहम, ये दो किसके उपद्रव बताए गए कि अगर आपने साम पित्त में अच्छे सर्पीपान दे दिया तो संज्ञा व श्रोतस का हरण होता है। स्टार लगाओ इसको, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है। ठीक, तो लिख लो अच्छे पान अगर शाम पित्त में दिया तो रंजन देह मतलब कामला और संज्ञा नाश मतलब मरण, दो चीज हो सकती है भाई। ठीक है दादा। फिर क्या है? स्नेह के व्यापद। स्नेह व्यापद देखिए, स्नेह व्यापद वहां पे टोटल लिख लीजिए 19 है। वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी 19 है तो लिख लीजिए, क्योंकि श्लोक में 19 वहीं कहीं आया नहीं। स्नेह व्यापद बहुत सारे हैं, सिर्फ रीड करना है और संख्या याद रखना कि 19 होते हैं बस। स्नेह विभ्रम करके शब्द आया है, लास्ट श्लोक देखिए, स्नेह विभ्रमात मतलब स्नेह के विभ्रम कितने होते हैं? 19 बस। उसके अलावा पढ़ना लिखना छोड़ो। नीचे का प्रश्न देखो, स्नेह को अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है देखो कि तत्राप्युल्लेखनम षष्ठम स्वेदा काल प्रतीक्षणम प्रति प्रति व्याधिब लंगु लंबुदांस्त्रंशनमेव तक्रारिश्च प्रयोगश्च रूक्षपानान अन्न सेवनम। स्टार लगा के डब्बे में 5 स्टार लगाओ, हाईलाइट करो। तक्रारिश्च प्रयोगश्च रूक्षपानान्न सेवनम, रूक्ष अन्नपान का सेवन और तक्रारिष्ट का प्रयोग। तक्रारिष्ट सर्वप्रथम चरक ने उपयोग अगर कहीं किया है तो वो किया है कहाँ? 13वें अध्याय में स्नेह व्यापक की चिकित्सा। अगर आपको स्नेह व्यापक की यवागु याद हो तो क्या थी, बताएगा कोई? स्नेह व्यापक में यवागु कौन सी यूज होती थी? तक्र साधित, है ना, तक्र साधित ग्रत। और तैल व्यापक यवागु कौन सी थी?
तक्र पिन्याक, पीते हैं तेल को, और तक्र साधित होती है काय में घृतपान, ठीक है ना, घृत में तक्र और पीना किसको है, तेल को, तो पिन्याक, तक्र पिन्याक। तो यहाँ पे भी तक्रादिष्ट योगाश्च रूक्षपान अन्न सेवनम, पुष्टा लगाओ। मूत्राणाम त्रिफलायाश्च स्नेह व्यापत्ति भेषजम, वेरी इंपॉर्टेंट, पांच चारों लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे स्टार्टिंग में तो क्या बोल रहा है, तत्राप्य उल्लेखनम शस्तम, सबसे पहले वमन कराना है आपको, स्नेह व्यापत्ति। स्वेदः काल प्रतीक्षणम, उसके बाद स्वेदन, उसके बाद फिर काल प्रतीक्षा करना है थोड़े समय पे, पहले वमन, उसके बाद स्वेदन, फिर थोड़े काल तक प्रतीक्षा, फिर प्रति प्रति व्याधि बल बुद्धांत स्त्रंशनम में, और फिर विरेचन, उसके बाद तकरारिष्ट, फिर रूक्ष अन्नपान। इतनी चीजें अच्छे से फ्लो चार्ट बना के लिख लो साइड में। मूत्राणाम भी इंपॉर्टेंट है, मूत्रों को प्रयोग और त्रिफला का सेवन कराना, इससे अविधि स्नेह से उत्पन्न उपद्रव की शांति हो जाती है। सभी आप अगर देखें तो रूक्ष चीजें दिख रही हैं, त्रिफला रूक्षतम होता है, मूत्र तीक्ष्ण और रूक्ष होता है ना। तो मूत्र और त्रिफला का सब सेवन कराना है, कहाँ है, स्नेह व्यापक में कराओगे, क्योंकि रूक्ष चीजें और कहाँ सेवन कराओगे। तो क्या फ्लो चार्ट बन रहा है हमारा, सबसे पहले हमने कराया वमन, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से स्वेदन नहीं करा सकते आप, क्योंकि अभी स्नेह बहुत ज्यादा भरा हुआ है, स्नेह के व्यापक है, स्नेह विभ्रम की अवस्था में। पहले जो स्नेह अपाचित बचा हुआ उसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपने स्नेह निकाला, वमन कराया, उसके बाद बचा कुछ स्नेह तो फिर स्वेदन दे दो। तो वमन, फिर स्वेदन, फिर काल प्रतीक्षा, थोड़े काल तक रुको, उसके बाद स्तंशन कराओ, और स्तंशन के बाद तकरारिष्ट और रूक्षपान का सेवन। ये फ्लो चार्ट लिख लो साइड में, बिना लिखे याद नहीं होने वाला। क्लियर है स्नेह व्यापक? क्यों भाई? ठीक, फिर आ जाओ अगले प्रश्न में। 24वां प्रश्न क्या था कि संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार, संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार क्या है ना। तो स्नेहात प्रस्कंदनम जंतुर श्रीरात्र उपरतः पिबेत स्नेहवद द्रवम उष्णम च त्रय्यम भुक्त्वा रसोदनम। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पे, श्लोक पे 3 स्टार का क्वेश्चन है। क्या बोलना चाह रहा कि संशोधन के लिए अगर स्नेह पीने में आचार, मतलब अच्छे संशोधन, चाहे स्नेह का वृत्ति दृश्यते, स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे, और इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस और भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन कर, अगर विरेचन आपको देना है तो। प्रस्कंदन मतलब विरेचन, तो विरेचन अगर देना है तो स्नेहपान के कितने दिन बाद देना है? तीन रात्रि, मतलब 3 दिन बाद उसको विरेचन देना है ना। और 3 दिन तक क्या कराना है, तो स्नेह द्रव उष्ण, 3 दिन तक आहार उसको आराम से खिलाओ, स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण और मांसरस, रसोदनम है ना, मांसरस और भात का सेवन, उसको विरेचन औषध का सेवन कराना चाहिए। और उसी पे स्टार ला के लिख लो कि अगर वमन कराना है तो फिर स्नेहपान के कितने दिन बाद वमन कराओगे? कितने दिन बाद कराना है स्नेहपान के? तुरंत 1 दिन बाद। वमन में ज्यादा नहीं रुकना, विरेचन में 3 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आ जाओ अगले श्लोक पे, उसी में ऊपर देखो, एक आहो तरस्तद्वा भुक्त्वा प्रच्छन्नम पिबेत, मतलब वमन के लिए स्नेह प्रयोग करने पर आचार क्या है? स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांसरस और भात खिला के वमन कराना है। आप इंपॉर्टेंट क्या रखें उसका, वो रखें क्या कि 3 कौन कौन कैसे गुण वाला बना, तो द्रव उष्ण स्निग्ध मांसरस और भात, ये सब चीजें खिला के उसको वमन कराना। तो वमन के 1 दिन बाद ही करा देना है। ठीक, संशमन स्नेह पीने में आचार। अब संशोधन के तो पढ़ लिया आपने कि संशोधन में विरेचन कराना है तो तीसरे दिन, और 3 दिन तक उसको क्या खिलाना है? द्रव उष्ण स्निग्ध और मांसरस भात के साथ खिलाना है। वमन के लिए आपने बोला कि 1 ही दिन बाद करा दो, और उस 1 दिन में उसको द्रव उष्ण स्निग्ध मांसरस और भात खिला के वमन करा दो।
3 और 1 हो गया 1 विरेचन। अब संशमन अगर देना है किसी को तो क्या करोगे, तो देखो क्या लिखा है, स्यात् संशोधनार्थो ये वृत्ति स्नेह विरिक्तवत। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर संशमन करने के लिए भी अगर आपको स्नेह में स्नेह देना है तो भी आप उसको विरेचन के समान फॉलो करिए। मतलब कितने दिन बाद, मतलब 3 दिन, मतलब 3 दिन ही आपको उसको फॉलो करवाना है। आचार विधि क्या होती है कि परहेज जो है या वो जो आचार करना है वो कितने दिन तक सेवन कराना है। तो संशमन स्नेह में भी विरेचन वस्त्र का फॉलो करना है आपको, 3 दिन वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। यहाँ पे कोई डाउट है? जागृति समझ में आ रहा है? क्योंकि तुमने अभी स्नेहन पढ़ा नहीं है, कभी पढ़ा है स्नेहन इसके पहले? अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा। सही सही बताना, ऊपर से जा रहा है कि सही में कुछ समझ में आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? थोड़ा जल्दी भी है ना। एक्चुअली पीजी वाली स्पीड में तुम आ रही हो, सेकेंड ईयर में अभी स्नेहन पढ़ा ही नहीं है, एकदम से पीजी की स्पीड तो मिल नहीं पाएगी। लेकिन धीरे 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 जैसे रिपीटेड होते जाएगा और क्लास में भी कॉलेज में भी स्नेहन समझते जाओगे, पढ़ते जाओगे आगे आगे, तो समझ में आती जाएगी चीजें कि हाँ क्या क्या हो रहा है। जितना आ रहा है उतना तो करो, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बस जहाँ छोड़ा वहां पे गए। हाँ खुद से भी रीड किया करो। तो कोई रिप्लाई नहीं करता तो भाड़ में जान दो ना, जिनने रिप्लाई किया उनको दो और चालू करो। अपने को क्या करना, पढ़ने वालों को पढ़ना है कि अपने को पढ़ाने का शौक है? अपन रजिस्ट्रार चालू कर देंगे, अपन ने मैसेज डाल दिया कि यहाँ यहाँ नोट्स अवेलेबल हैं, जाके उठा लो। अब जाके उठा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो अपना तो कोर्स चलेगा ही ना, अपने को क्या करना। बस आज कितनी तारीख हो गई है? आज 25 तारीख हो ही गई है। इस मंथ के एंड तक और देख लो, जो जो टेस्ट में एब्सेंट है उनको हटा दो, और जिन जिनकी ड्यूज है वो हटा दो, सबको हटा दो, खाली कर दो ग्रुप, अपने कोई दिक्कत थोड़ी। 25वां प्रश्न देखिए कि विचारणा के योग्य पुरुष, जो विचारणा है आपने पढ़ी, विचारणा क्या होती है कि स्नेहपान मतलब केवल घी या केवल तेल ना देके, नेक्स्ट टेस्ट जल्दी होगा, निर्देश चतुष्क का होगा 9, 10, 11, 12 का बता दूंगा मैं। इस हफ्ते तो मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, वो 28 वाला प्रोग्राम है ना। तुम लोग भी तो जा रहे हो क्या उज्जैन? तुम लोग नहीं जा रहे, फर्स्ट ईयर जा रहे? तो संडे तक वो संभालता हूँ, संडे को उस बात का भी रखता हूँ, टेस्ट बनाना भी है अभी। तो मैं बता दूंगा ग्रुप पे। तुम बाहर घूमना, घूमते ही रहा करो बस। कब बाहर जा रही हो? हाँ तो कब जाओगी, कब आओगी? 29 को डे क्या है? ठीक है, तो जब आओगी उस दिन मेरे से पीडीएफ मांग लेना और उसको पेज पे सॉल्व करके भेज देना, है ना। विचारणा क्या होता है कि विचारणा मतलब कि जिसको केवल स्नेह या केवल घी नहीं पी पा रहा, उसको आपको घी पिलाना है तो आप किसी चीज में मिला के उसको दे रहे हो, वो होती है विचारणा। तो उनने पूछा कि विचारणा के योग्य पुरुष कौन है, किसको हम पहचानेंगे कि भैया इसको विचारणा देना है और इसको स्नेह पान देना है। तो ने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि स्नेह द्विषा स्नेह नित्या मृदु कोष्ठाश्च ये नरा।
तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछता है निम्न में से विचारणा योग्य कौन है ना। तो स्नेह नित्या देख के अपन लोग समझ जाते हैं कि ये स्नेह नित्या है, मतलब ये स्नेह रोज खा रहा है, तो इसको विचारणा की क्या जरूरत। वो स्नेह रोज खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्नेह से दिक्कत नहीं है, वो खाली स्नेह पीने से दिक्कत है। वो रोज स्नेह जो खा रहा है वो विचारणा के रूप में ही खा रहा है, खाने में खा रहा है या कहीं और खा रहा है, केवल स्नेह थोड़ी पी रहा है। जिसको केवल स्नेह पीने से या उससे एलर्जी या दिक्कत है, ग्लानी है, उसके लिए अपन विचारणा का यूज करते हैं। तो स्नेह द्वेष, एक तो स्नेह से जो द्वेष करते हैं उसको आपको दूसरी चीज मिला के देना पड़ेगा। स्नेह नित्या मृदु कोष्ठ क्लेश असहा मध्य नित्या विचारणा, है ना। मध्य रोज पीते हो, जो क्लेश को सहने में असमर्थ हो, है ना, सुकुमार टाइप के हो, है ना। मृदु कोष्ठ भी अच्छे से याद रखना, जिनका कोष्ठ मृदु, मृदु कोष्ठी व्यक्ति को भी आप विचारणा ही देंगे, क्योंकि इतना मृदु कोष्ठ रहता है कि जल्दी, बहुत जल्दी स्नेह पचा लेते हैं। तो मृदु कोष्ठी इंपॉर्टेंट है, स्नेह नित्या इंपॉर्टेंट है। स्नेह द्वेष तो समझ जाओगे कि स्नेह से द्वेष करेगा। स्नेह नित्या और मृदु कोष्ठी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए दोनों को स्टार लगाओ। स्नेह द्विषा और स्नेह नित्या और मधु गोष्ठी दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगले इसमें आइए, अगले पेज पे वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन, ये भी इंपॉर्टेंट। जो वात प्रधान लोग हैं, वातज व्याधि है या वात प्रकृति के पुरुष हैं, तो उसमें देखिए बड़े अच्छे से बोला है। उसके ऊपर भी एक चीज लिखी है, रूक्ष पुरुषों का स्नेहन। जो रूक्ष पुरुष हैं, बहुत ज्यादा ही रूक्ष है, मतलब उनका स्नेहन की विधि क्या है, तुमने क्या बताई, देखो कि मदिरा के साथ राब, सोंठ, तिल, तेल मिलाकर सेवन करें। मदिरा दे दो, और उसमें राब मतलब होता है गुड़ का जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं राब। राब, सोंठ, तिल, तेल मिला के सेवन करें। जब स्नेह पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रूक्ष मनुष्यों का स्नेहन हो जाता है। तो भुना हुआ मांस यूज करना है आपको, और राब वाब मिला के देना है, पढ़ लेना बस एक बार। उसके नीचे वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन इंपॉर्टेंट है। उनने क्या बोला, मद्य मतलब मदिरा के मंड के साथ तेल, वसा, मज्जा का सेवन अथवा दूध से राब मिलाकर पीने से वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन हो जाता है ना। वात प्रधान में क्या कराना है, मद्य प्लस तेल, वसा या मज्जा, किसी को भी कोई भी स्नेह को मध्य में मिला के दे दो, मदिरा के मंड के साथ, मदिरा मंड प्लस तेल, वसा, मज्जा का सेवन, या दूध में राब मिला के दे दो, तो भी उसको वात प्रधान का स्नेह हो जाता है। दूध और राब को अंडरलाइन करो, दूध प्लस राब से वात प्रधान लोगों का स्नेहन बताया गया है। उसके बाद सत्या स्नेहन विधि, बहुत जल्दी अगर आपको तेजी से स्नेहन कराना है जल्दी, तो सत्या स्नेहन विधि क्या है, तो पंच प्राश्रुति की पेया पायसो माश मिश्र कहा, क्षीर सिद्धो बहु स्नेह स्नेहेद विचारान नरम। पंच प्राश्रुति की पेया बहुत बार पूछा है। एक होती है पंच प्राश्रुति की पेया, एक होती है पंच प्राश्रुति की बस्ती। पंच प्राश्रुति की बस्ती कहाँ आई है, रेफरेंस कहीं पढ़ा है, पंच प्राश्रुति की बस्ती, बहुत बढ़िया। पंच प्राश्रुति की बस्ती काश्यप की हो गई, कब से हुआ ये, बताया नहीं काश्यप जी ने मेरे को। पंच प्राश्रुति की बस्ती आप सिद्धि स्थान में पढ़ते हो, पंचकर्म में आई है, अगर आपको याद हो तो देख लेना वहां पे, ठीक है। तो पंच प्राश्रुति की बस्ती मतलब पंच प्राश्रुति के नाम की पेया और दूध से सिद्ध की हुई चावल की खीर, जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से शीघ्र ही मनुष्य का स्नेह हो जाता है। सद्य स्नेह उन्होंने क्या बताया, एक तो पेया पायसो मास मिश्रक, मतलब दूध या खीर जिसमें उड़द मिली हुई हो, माश मतलब उड़द, तो दूध या की खीर में माश मिला दो, वो भी स्नेह जल्दी कराएगी। या पंच प्राश्रुति की पेया, पंच प्राश्रुति की पेया का मतलब क्या है कि ऐसी पेया जो 5 प्रश्रुत की है। 5 प्रश्रुत मतलब मात्रा क्या है उसमें, 5 प्रश्रुति की पेया नीचे देखो, तो एक तो 4 स्नेह हो गए, घृत, तेल, वसा, मज्जा, और चौथा क्या है, चौथा होता है चावल, ये इंपॉर्टेंट। तो 5, 4 स्नेह और एक टंडुल, ऐसे 5 को बोलते हैं। सबको एक एक प्रश्रुत ले लो,
तो 5 प्रकृति की पेय बनती है, जो कि सद्या स्नेहन कराती है शरीर का। सद्या मतलब तुरंत स्नेह कराने वाली दो चीज है, एक तो खीर में मांस मिला लो और एक पंच प्राशृति की पेय। और उसी के साइड में लिखो पंच प्राशृति की बस्ती के कंटेंट बताएगा अब अंकित में। पंच प्राशृति की बस्ती के कंटेंट क्या होते हैं? वेरी गुड। घृत तैल मधु एक एक और दुग्ध 2 प्रशृत, ऐसे ही है ना? दुग्ध 2 प्रशृत ले लिया और घृत तैल और मधु एक एक प्रशृत, मतलब 5 प्रशृति की बस्ती हो गई। ये सिद्धि स्थान का रेफरेंस। उसके बाद आ रहा है स्नेहनाथ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध, है ना? जैसे ग्राम्य अनुपौदकम मासम गुणम दधि पयस्तिलान पुष्टि शोथी प्रमेही चा स्नेहने ना प्रयोजित। लाइन को कोड करके स्टार लगा। पुष्टि शोथी प्रमेही, ये तीनों में स्नेहन का प्रयोग वर्जित किया है चरक ने स्पेसिफिकली। शोथ के पेशेंट, कुष्ठ के पेशेंट और प्रमेह के पेशेंट में स्नेहन नहीं देना है ना? क्या बोला उन्होंने कि ग्राम्य अनुपौदकम मासम गुणम दधि पयस्तिलान, इन सब चीजों का यूज करके कभी भी इन 3 डिसीज में कुष्ठी शोथी प्रमेह में आप स्नेहन नहीं देना। मतलब ग्राम में अनुपौधक मांस दे रहे, गुड़ दे रहे, या दही दधी दे रहे, या पया दे रहे मतलब दूध दे रहे, या तिल का तेल दे रहे, ऐसी चीजों से स्नेहन कभी देना। वहां पे स्नेहन देना भी है तो फिर उसके अलग तेल आएंगे, तीक्ष्ण वाले गुण आएंगे, उष्ण वाले गुण आएंगे, बिना कफ वर्धन वाले तेल आएंगे, उनसे देना है। ये नॉर्मल चीजें जो मेद को बढ़ाती है, मज्जा को बढ़ाती है, वैसी चीजों को आपको यूज नहीं करना है। किसमें? कुष्ठ शोथ और प्रमेह 3 में, बस याद रखना, है ना? कुष्ठ शोथ और प्रमेह में स्नेहन के लिए ये द्रव्य नहीं देना। क्या? ग्राम में अनुप मास, गुड़ तिल और दूध दही। जोड़े से याद कर लो, ग्राम में अनुप मास, गुड़ और तिल और दूध और दही, इतनी चीज स्नेहन के लिए यूज नहीं करना। अगले पे आ गई विचारणा की विधि। विचारणा की विधि क्या है? अगले पेज पे देखो, विचारणा वाला, विचारणा की विधि के भी नीचे वाला श्लोक। यव कोल कुलत्था नाम रसाचारा सुरादधि क्षीरम सर्पिश्च तत्सिद्धम स्नेहनीया नीरियम घृतोत्तमम। घृतोत्तमम मतलब यव बेर कुल्थी के क्वाथ मदिरा दही और दूध एवं छार द्वारा सिद्ध किया गया घृत स्नेहन करने में उत्तम माना गया है। अगर आपको विचारणा बनानी है तो उत्तम विचारणा क्या होती है? यव कोल कुलत, रसा मतलब मांसरस, है ना? छार सुरा दधी क्षीर सर्पी, इन चीजों से बना हुआ जो वो स्नेह है, वो 6 द्रव्य होते हैं टोटल, 6 द्रव्य, तो वो घृत उपमम बोला गया है। यव कोल कुलत 3, रसा छारा सुरा दधी क्षीरम सर्पिश्च, क्षीर सर्पी 2, सुरा दधी 2 और रस और छार 2 और यव कोल कुलत 3। यव कोल कुलत लाइन वाली याद रखना आप। तो देखो सुश्रुत की भी विमर्श में लाइन दी है नीचे, सेकंड लास्ट देखो, यव कोल कुलत्था नाम क्वातो भाग त्रयान्विता पयो दधि सुधा छार घृत भागे समन्विता सिद्धम एतद घृतम पीतम सद्य स्नेहम उच्यते। इनसे सिद्ध करा हुआ स्नेहन सद्य स्नेहन कराता है। और राज्य राज्य से बेव्यो वा देय में एतद घृतोत्तम, और ऐसा घृत राजा और राजा योग्य लोगों को देना चाहिए, उत्तम होता है। इस घृत को सुश्रुत ने भी उत्तम बोला है। यव कोल कुलत छार सुरा दधि इन सबसे सिद्ध घृत कैसा होता है? उत्तम है। नीचे एक और विचारणा की विधि दी है, देखो। तैल मध्य वसा सर्पी बदर त्रिफला रसई योनि शुक्र प्रदोषेशु साधयित्वा प्रयोजित। इंपॉर्टेंट है सेकंड लाइन, क्या बोल रहा है देखो कि बेर, चारों को बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध कर, बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध कर योनि व्यापक और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि चरक ने योनि व्यापक या शुक्र दोष में किस क्वाथ में सिद्ध करी हुई स्नेहन की विचारणा बताई है? मतलब स्नेह को किसके क्वाथ में सिद्ध करना है कि आप उसको योनि व्यापक या शुक्र दोष में यूज कर सकते हैं। 2 क्वाथ इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या? योनि शुक्र प्रदेश साधक को प्रयोजित बेर और त्रिफला, बदर त्रिफला रसई,
ये दो में आपको साधित करना है क्या, चारों में से कोई भी स्नेह को साधित कर दो तो आपका काम हो जाएगा। काय में, शुक्र दोष में और योनि व्यापक, ठीक है ना। योनि व्यापक है शुक्र दोष दोनों में स्तंभन कराना पड़ता है ना, इसलिए बदर और त्रिफला का यूज हो रहा है, शुक्र और योनि व्यापक। ये रेफरेंस को रीड करना पड़ेगा, रेफरेंस के तौर पे इंपॉर्टेंट है। आरपॉन ऐप लिखो कि शीघ्र स्नेहन और अति स्नेहन के दोष के बारे में उपमा दी गई है। उपमा काय की है और कहाँ आई है, बस इसको याद रखना है आपको रेफरेंस के तौर पर। यहाँ चरक सूत्र 13 में स्नेहन के लिए आई थी कि ग्रहत्याम्बु यथा वस्त्रम प्रस्त्रव अधिकम यथा यथा अग्नि जीरति स्नेह तथा स्रवति च अधिकः यथा च उत्क्लेद्य मृतपिंडा आसिक्तम त्वरया जलम स्रवति संशते स्नेह तथा त्वरित सेवितः। क्या बोल रहे हैं, यदि शीघ्रता पूर्वक अति मात्रा में स्नेह का सेवन किया जाए, शीघ्रता पूर्वक जल्दी जल्दी और बहुत सारा स्नेह अगर पी लिया आपने, तो जिस प्रकार सूखे वस्त्र को जल से भिगोया जाए तो जितने जल से कपड़ा भीग जाता है उतना जल कपड़ा ग्रहण कर लेता है, जितने जगह पानी लगेगा उतना जल वस्त्र ग्रहण कर लेगा, और अधिक जल इससे चू कर बाहर निकल जाता है। बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो बहुत सारा जल तो बाहर ही निकल जाता है। उसी प्रकार अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करने पर जितने स्नेह का पाचन करने में जठराग्नि समर्थ होती है उतने ही स्नेह का पाचन करती है, और अधिक स्नेह को बिना पचाए गुदमार्ग से वायु से बाहर निकाल देती है। अगर आपने बहुत सारा एकदम से स्नेह पी लिया जल्दी जल्दी, तो जितना पचा पाएगी उतनी पचाएगी, बाकी बचा वाला साइड से निकल जाएगा बिना पचे ही, है ना। तो अधिक मात्रा बाहर निकाल देती है। अथवा एक मिट्टी के ढेले के ऊपर शीघ्रता से जल छोड़ा जाए, एक मिट्टी का ढेला है उसमें आप बहुत तेजी से जल गिरा रहे है ना, तो वह जल ढेले को पूर्ण रूप से गीला ना कर शीघ्र उस पर से बाहर गिर जाता है। देखा होगा आप, जल्दी जल्दी गिराओगे तो शीघ्र गीला नहीं करता, आधा जल तो बाहर ही गिर जाता है। उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन किया गया स्नेह शरीर को पूर्ण रूप से स्निग्ध न कर बाहर निकल जाता है। अच्छी बात है कि नहीं है, तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना है कि उपमा किसके लिए दी है, अति शीघ्र स्नेह सेवन करने की उपमा दी गई है। कि अति शीघ्र स्नेह करने से भी अच्छे से स्नेह नहीं होता चरक के अकॉर्डिंग। लास्ट श्लोक आता है सलवण स्नेह का गुण। लवण कहीं भी कोई भी चीज में अगर आप लवण मिलाओगे तो हमेशा शीघ्र ही काम करेगा, क्योंकि लवण का सदगुण होता है, तेजी से सूक्ष्म सोतस में जाता है। तो अगर लवण उपहिता स्नेह स्नेहयत चिरान नरम तद्यत अभिष्यंद्य अरूक्षम च सूक्ष्म उष्णम व्यवायी च। क्यों ऐसा होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो नमक अभिष्यंदी एक अरूक्ष, अभिष्यंद अरूक्षम सूक्ष्म उष्ण और व्यवायी होता है। अतः नमक के साथ स्नेहों का प्रयोग करने पर मनुष्य को यह स्नेह शीघ्र स्नेह करता है। क्वेश्चन आएगा कि नवलवण सलवण स्नेह क्यों शीघ्रता पूर्वक स्नेहन कर देता है, क्योंकि उसमें इतने गुण होते हैं। कौन कौन से, वासु, वासु लिख लो। वासु मतलब क्या होता है, व्यवायी, ए से होता है अरूक्ष, एक और ए से होता है अभिष्यंदी अनभिष्यंदी। तो अरूक्ष अनभिष्यंदी सूक्ष्म और उष्ण, ये लवण के वासु गुण हैं। वासु मतलब व्यवायी, अनभिष्यंदी, अरूक्ष, सूक्ष्म और उष्ण। इन गुणों के कारण लवण जो है वो शीघ्र स्नेह करने में समक्ष होता है। क्लियर है। लास्ट में देखो, बिल्कुल लास्ट में 100वें नंबर का श्लोक, स्नेह स्नेह विधि कृत्व व्यापत सिद्धि सभेशजा यथा प्रश्नम भगवता व्याहतम चंद्र भागिना। चंद्र भागिना मतलब क्या समझते हैं, चंद्र भागा या चंद्र भागी किसका पर्याय है। अरे नाक कटा दी रे अंकित तूने तो, बहुत बढ़िया। आज और अभी से पढ़ाई छोड़ दे। चंद्रभागी बोलते हैं अग्निवेश को, क्योंकि चंद्रभागा उनकी माता का नाम था, उनकी माता का नाम था चंद्रभागा। तो चंद्रभागिन मतलब चंद्रभागा से उत्पन्न हुए, चंद्रभागिन मतलब अग्निवेश।
13वां चैप्टर आपका सबसे बड़ा खत्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बहुत टाइम लेके पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। अच्छे से जहां जहां से भी जितनी बुक से क्वेश्चन मिले उतनी बुक से क्वेश्चन लगाओ। ठीक, निकलिए।